go, 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 go. सो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ये हम पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं सो दैट आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आगे। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है भाई, ये एक चार्ज है प्लस Q1, ठीक है, और ये एक चार्ज है प्लस Q2, ठीक। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस सेकंड की वजह से फर्स्ट पर कैसा फोर्स लगेगा, ये सेकंड वाला है ना, इस सेकंड वाले की वजह से फर्स्ट पे कैसा फोर्स लगेगा, तो देखो आपको पता है प्लस प्लस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो रिपेल करेंगे। तो ये सेकंड वाला फर्स्ट को क्या करेगा, धक्का मारेगा इधर की तरफ। इस पे पेन रखोगे आप, है ना, क्योंकि हम इस पे देख रहे हैं ना। तो सेकंड वाले की वजह से फर्स्ट पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, ठीक। सिमिलरली अगर आप सेकंड के लिए देखोगे, अब मैं देखता हूँ सेकंड के लिए, ठीक है, सेकंड वाले पर इस फर्स्ट वाले की वजह से कैसा फोर्स लगेगा। भाई प्लस प्लस है तो जाहिर सी बात है रिपल्सिव ही होगा इधर भी, तो फर्स्ट वाला इसको इधर की तरफ धक्का मारेगा, तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है और ये आपको आई गेस पता भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, ठीक, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो, ठीक, या नेगेटिव नेगेटिव हो, ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो ये रिपेल करेंगे, ठीक है, और अगर नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो ये भी रिपेल करेंगे, ठीक है। जब सेम चार्ज आते हैं तो ये एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये अट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक। तो ये कहानी है, ये टूवर्ड्स है, मतलब उसकी तरफ खींचा चला जाएगा, और ये गो अवे, ठीक। भाई सेम चार्ज होंगे तो दूर दूर भागेंगे, और अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो वो पास पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको पता है। तो ये वही चीज़ है कि भाई लाइक चार्जेस जो हैं आपके रिपेल कर जाते हैं और अनलाइक चार्जेस आपके जो हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ आपको पता है। क्या हो रहा है एक्चुअली में, आप देख पा रहे हो भाई, देखो प्लस प्लस थे, मैंने पूछा सेकंड वाले की वजह से फर्स्ट पे कैसा फोर्स पड़ेगा, तो फर्स्ट पे आप पेन रख दो, है ना। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो भाई जाहिर सी बात है रिपल्जन होगा, तो सेकंड वाला इसको धक्का मारेगा इधर की तरफ, मतलब दूर भगा देगा, है ना। थोड़ा और अच्छे से देखें तो यहाँ पे एक Q1 चार्ज रखा है ये, और ये एक आपका Q2 चार्ज रखा है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा इस एंगल से देखोगे तो आपको दिखिएगा भाई, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था, सेकंड वाला फर्स्ट को क्या कर रहा है, सेकंड वाले से फर्स्ट पर कैसा फोर्स लगेगा, है ना। तो ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो सेकंड वाला उसको दूर भेज देगा, जा भाई तू दूर जा, ठीक। लेकिन अगर ये ऐसा होता कि भाई एक पॉजिटिव है ना, और इधर आपका नेगेटिव है ना, और अगर ये फर्स्ट है ये सेकंड है, अगर मैं पूछूं कि इस सेकंड वाले की वजह से इस फर्स्ट वाले पर कैसा इफेक्ट होगा, तो भाई जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इसको अपने पास बुलाएगा, ठीक है, तो ये इसके पास जाएगा, है ना। तो ये कहानी हो रही है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर सेम नेचर है तो उसको धक्का मार देगा, और अगर अपोजिट नेचर का है तो उसको अपने पास बुला लेगा, ठीक है। तो ये था आपका एकदम जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, ठीक है, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, ठीक है। तो पहले इस फर्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। कहना क्या चाह रहा है, देखो जैसे सपोज करो ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज एक और रखा है, ठीक, ये एक इधर मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज रखा है, और इधर भी एक नेगेटिव चार्ज रखा है, ठीक। इसका मैं नाम दे देता हूँ भाई, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ भाई Q1, ठीक है, Q1। इसको मैं नाम दे देता हूँ Q2, इसको कर दिया Q3, ठीक है, और इसको कर दिया Q4, और ये इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। अब ध्यान से देखो होता क्या है, अभी तक हम जो बात कर रहे थे हम दो चार्जेस के बीच में बात कर रहे थे, ठीक है। ये एक Q1 है, ठीक है, इधर कोई Q2 रखा था, हमने उन दोनों के बीच में मतलब देख लिया कि कैसे फोर्स आपका जो है अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कौन सा फोर्स है ना, रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव है, क्या हो रहा है, वो हमने दो चार्जेस के लिए देखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, दो से ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प लेनी पड़ेगी।
तो जब आपका 2 से ज़्यादा चार्ज आ रहे हैं तो वहाँ पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो हमें सपोज इस पे निकालना है, ठीक है, Q3 Q2 Q4 इस पर कैसा फोर्स लगा रहे हैं हम ये देखना चाहते हैं। तो अगर मैं Q3 के लिए बात करूँ तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, लाइक चार्जेस है, तो ये Q3 इसको धक्का मारेगा इधर की तरफ, ठीक है भाई, दूर भगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो इसको धक्का मारेगा, पीछे जाओ भाई, ठीक है। तो क्या हो गया, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड, ठीक। अच्छा, Q4 की वजह से देखें तो हमें Q1 पे चेक करना है ना, जिसमें हमने बॉक्स बनाया है ना, तो Q4 क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको अपने पास बुलाएगा, ठीक है। तो भाई इसने इसको अपने पास बुला लिया, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q4, ठीक है। अच्छा, अब Q2 के लिए देख लो, तो इधर भी सेम यही कहानी हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये Q1 को अपनी तरफ ही बुलाएगा कि भाई आ जा। तो ये हो गया फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव थे, तो Q3 इसको भगा देगा, भाई हटो यहाँ से, पीछे जाओ, है ना। तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 3 आपका क्या है, रिपल्सिव। बाकी ये देख पा रहे हो, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू फोर्थ और फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, दोनों अट्रैक्टिव है, तो उसको अपने पास बुला लिया इसने, ठीक। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अभी तक हम 2 चार्जेस के लिए देख रहे थे, अब हम 2 से ज़्यादा के लिए देख रहे हैं, ठीक। अब क्या कह रहा है, when number of charges are interacting, ठीक है, the total force on a given charge, net force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges। इस पे जो फोर्स लगाया, इस Q3 Q2 Q4 ने जो फोर्स पे लगाया उसका वेक्टर सम हो जाएगा, समझ रहे हो। जो नेट फोर्स आएगी निकल के Q1 पर, वो इन इन चार्जेस ने जो फोर्स इस पे लगाया है उनका वेक्टर सम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, F13 है ना, F12 ले लो, चलो F12 प्लस F13 प्लस F14 इनका वेक्टर सम, समझ रहे हो, ये कहानी है। तो यही है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। इसका मतलब ये है कि जैसे Q1 और Q3 के अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, Q1 और Q3 के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ Q1 और Q3 को ही देखना है, ठीक है। Q2 और Q4 से इसका कोई मतलब नहीं है। जब आप फोर्स देख रहे हो Q1 और Q3 के लिए तो सिर्फ आपको इन दोनों को ही देखना है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो वही बात कह रहा है कि जो फोर्स आपको लग रहा है बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, ठीक है। तो जो और चार्जेस प्रेजेंट है उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यही सिंपल सी चीज़ है भाई। देखो अगर मान लो जैसे ये कोई एक स्फीयर है, ठीक है, इस पर चार्ज है आपका Q1, और लेट सपोज ये कोई एक शीट है, इस पे चार्ज है Q2, ठीक, और इधर पे कोई Q0 चार्ज रखा हुआ है ना। मुझे इन दोनों के लिए अगर देखना है, ठीक है, मैं इनके लिए अगर फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आप देख पा रहे हो Q2 इनके बीच में आ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें, ठीक है। अब ये चाहे इसको ब्लॉक कर दे चाहे कुछ भी कर दे, इन दोनों की अगर बात हो रही है तो इन दोनों की ये बात होगी, हम Q2 को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये यहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम सिंपल सी चीज़ है, वही कह रहा था, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। दो के बीच का जो फोर्स है इससे कोई थर्ड चार्ज की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो ऐसे अब हम वेक्टर्स के कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं, ठीक है, सो दैट हमें कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर हमें ये चीज़ें पता हैं तो चलिए देखते हैं। ये बॉडी रखी है, ठीक है, और इसमें दो फोर्स ऐड कर रही है F1 F2, और दोनों सेम डायरेक्शन में, F1 भी इधर है ना, और इधर F2, F1 भी इधर जा रही है F2 भी इधर जा रही है, भाई दोनों जब सेम डायरेक्शन में हो F1 F2, तो इस सिचुएशन में आपको सिंपली ऐड कर देना है फोर्सेस को, ठीक है, F1 प्लस F2, ठीक। अब दूसरे वाले में आ जाओ, ये बॉडी रखी, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इस बार फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, देख पा रहे हो आप, F1 इधर की तरफ F2 इधर की तरफ, दोनों जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है फोर्सेस को, ठीक। थर्ड केस में आ जाओ, थर्ड में क्या हो रहा है, अगर एक फोर्स आपका इधर की डायरेक्शन में, ठीक है, और एक फोर्स आपका इधर की डायरेक्शन में, यानी कि ये जो 90 डिग्री एंगल फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो इस सिचुएशन में आपका जो नेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा √F1² प्लस F2² करके, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे लगा लेना है कुछ नहीं, जब 90 डिग्री हो तो यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करते हुए यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, और इसका जो डायगोनल है यही हमें रिजल्टेंट निकालने में मदद करेगा। तो हमें जो फाइनली मिला वो है √F1² प्लस F2², ठीक। आ जाओ लास्ट वाले में क्या है भाई, ये कुछ थीटा एंगल पे है, ठीक है, ये कुछ थीटा एंगल पे है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही सेम पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे,
और यही जो पैरेललोग्राम का जो आपका डायगोनल है यही आपको रिजल्टेंट देगा। तो हमारा क्या निकल के आया, √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्टार मॉडल से, ठीक है। तो इन रिजल्ट्स को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का यूज़ करके ही हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।